डीजीसीए ने जारी की एडवाइजरी। 11 देशों में उड़ान भरने पर डीजीसीए ने रोक लगा दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डीजीसीए ने 11 देशों को हाई रिस्क जोन में रख दिया है। 11 देशों में उड़ान भरने से बचने की सलाह दी गई है। अब आपको बताएं कि पश्चिम एशिया में तेजी से बिगड़ते हालात के बीच भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने देश की सभी एयरलाइंस के लिए अहम एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि हाई रिस्क वाले क्षेत्र में कई फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजंस के तहत अभी ऊंचाइयां और फ्लाइट स्तर शामिल हैं। खास रिस्क वाले देश हैं ईरान, इजराइल, लेबनान, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, इराक, जॉर्डन, यूएई, कतर और कुवैत। कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप डीजीसीए ने सभी भारतीय विमानन कंपनियों को सलाह दी गई है कि वो प्रभावित हवाई क्षेत्र के भीतर सभी ऊंचाइयों और फ्लाइट लेवल पर उड़ान भरने से बचें, सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों के। तो जंग के बीच डीजीसीए के द्वारा ये बड़ी एडवाइजरी जारी की गई है। साफ तौर पर मिडिल ईस्ट के संग्राम के बीच में आपको बता दें ये तमाम देश यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, ईरान, अमेरिका, इजराइल, ये तमाम देशों के बीच कहा जा रहा है डीजीसीए जो जंग को लेकर जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जंग जारी है, भीषण हमले ताबड़तोड़ हैं और अब कहा जा रहा है कि जंग वाले देशों में यहां डीजीसीए ने उड़ान भरने से मना किया है साफ तौर पर। तो ये बड़ी एडवाइजरी निकलकर सामने आई है। देखने वाली बात होगी। 11 देशों को हाई रिस्क जोन में रख दिया है डीजीसीए के मुताबिक। 11 देश ऐसे हैं जो हाई रिस्क वाले जोन में हैं और वहां उड़ान भरने से मना किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि आप उड़ान से वहां रोकें। नागरिकों के एहतियात के लिए ये बड़ी जानकारी है सुरक्षा के लिहाज से। और अब कहा जा रहा है 11 देशों में उड़ान को लेकर डीजीसीए ने साफ तौर पर ये बड़ी जानकारी दी है। 11 देशों को हाई रिस्क जोन में रखा गया है। तो ये सलाह साफ है, ये सुरक्षा के लिहाज से लिया गया बड़ा निर्णय डीजीसीए का आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। उड़ानों के लिए 11 देशों को डीजीसीए ने हाई रिस्क जोन में रखा है। उड़ान पर रोक लगा दी गई है। साफ तौर पर नागरिकों को बचने की सलाह है। ये सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा कदम उठाया गया है, ये बड़ा फैसला है। और पूरी जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता फोन लाइन के जरिए आदित्य बधावन जुड़ चुके हैं। आदित्य, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, सुरक्षा के लिहाज से कहा जा रहा है बड़ा कदम है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए काफी बड़ा कदम है। अगर हम देखें तो काफी सारी फ्लाइट जो है काफी देर अपनी जो मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं किस तरीके से एस्केलेशन आए दिन हम देख रहे हैं, किस तरीके से ईरान, इजराइल पे और आज जो दूसरे तमाम यूएई के देश हैं, चाहे सऊदी अरब हो या फिर कतर हो, उनके गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आए दिन अटैक हो रहे हैं। ईरान की ऑयल और गैस फैसिलिटीज पे दोबारा बारंबार अटैक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एक प्रिकॉशनरी मेजर ये इन देशों ने ये स्टेप लिया गया है और देखने वाली बात होगी कि यहाँ से कैसे चीजें आगे निकल के जाती हैं। जी। और आदित्य, आपको याद होगा जिस तरीके से यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। अब ये कहा जा रहा था कि सब जो मामले हैं अब वो सुलझाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच महासंग्राम के बीच लगातार अटैक्स जारी है। तो ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत ऐतिहासिक फैसला है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम फैसला है। हाँ। अब देखें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान ने लगातार ड्रोन अटैक करे हैं दुबई एयरपोर्ट पे। ऐसा बोला जा रहा है कि वहां पर जितने भी यूएस बेसेस हैं दुबई में, यूएई में, उसको ईरान जो है मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए निशाना बना रहा है। तो कहीं ना कहीं अब काफी ज्यादा गहमा गहमी इस समय चल रही है मिडिल ईस्ट में। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से कैसे चीजें आगे निकल के चल जाती हैं। जी बिल्कुल। और आदित्य देखिए, यहाँ पर हाई रिस्क जोन में रखा गया 11 देश हैं। बहरीन शामिल है, कुवैत शामिल है, यूएई शामिल है, कतर शामिल है। सारे देश के नाम निकलकर सामने आ गए हैं। जी बिल्कुल, इन देशों को बहुत हाई रिस्क जोन, हाई रिस्क कंट्रीज को घोषित कर दिया गया है। और एमिरेट्स ने तो बोला है कि 30 अप्रैल तक इन यूएई तक कोई भी फ्लाइट एमिरेट्स की नहीं जाएगी और अन्य तमाम एयरलाइंस भी हो रही हैं। जितनी भी दुबई वाया अबू धाबी दुबई की फ्लाइट्स हैं सारी कैंसिल हो रही है। इसको मद्देनजर देखते हैं क्योंकि टेंशंस बढ़ रही हैं। हम देख रहे हैं किस तरीके से ड्रोन अटैक बढ़ गए हैं ईरान द्वारा।
उस वजह से काफी ज्यादा, क्योंकि एयर स्पेस बंद हुए किसी भी देश के तो उसको काफी रेवेन्यू का लॉस होता है, और एयर स्पेस कुछ प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए अगर बंद हो तो काफी बिल्कुल इंक्रीज होता है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्थिति इसी तरह से रहने वाली है अभी कुछ, क्योंकि कहीं भी अभी युद्ध के रुकने के संकेत नहीं नजर में आ रहे, और देखने वाली बात होगी कि अगला क्या आदित्य, देखिए कदम। युद्ध तो नहीं रुक रहे हैं, लेकिन ये भी जरा बताइए कि आपके पास ये जानकारी इस बाबत कि जो लोग चले गए हैं, अब कहा जा रहा है कई ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो दुबई में फंसे हुए हैं। बीच में ये जानकारी सामने आई थी कि उड़ानें सामान्य कर दी गई हैं। अब ये कहा गया, भारतीय नागरिक खुश होते नजर आ रहे थे कि चलिए उड़ानें सामान्य हो गई हैं, फिर से रोक लगा दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जो हैं जो भी दुबई में फंसे हुए हैं वो बाया लैंड रूट दूसरे देशों में, कहीं ना कहीं आर्मेनिया से या आसपास के कुछ देशों से लैंड के जरिए ही क्रॉस कर रहे हैं, और किसी तरीके से उनको स्पेशल फ्लाइट्स में वापस लाया जा रहा है। ऑपरेशन अगर हम देखें तो काफी ठीक है आदित्य, आपने तमाम जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।